जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस चैप्टर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, आज हम इस अध्याय के प्रश्न अभ्यास के प्रश्न का उत्तर करेंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 10 के अन्य विषयों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। साथियों, ये अध्याय फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको इस अध्याय के जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें ये ध्यान में रखने होंगे, तभी ये इस अध्याय के जो प्रश्न अभ्यास का प्रश्न है वो बन पाएगा। और आपको फॉर्मूला में कहीं अगर दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वो फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस अध्याय का पहला प्रश्न। देखिए, इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट मैं उत्तर बता रहा हूँ, समय ज़्यादा ना लगे इसलिए। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो घ हो जाएगा मिट्टी। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घ में इसमें ही कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तीसरा हो जाएगा इसमें ख का फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। चौथे का उत्तर हो जाएगा क दोनों अवतल। पांचवा का उत्तर हो जाएगा घ या तो समतल अथवा उत्तल। और छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अब देखिए हमारा प्रश्न यहाँ से जो होता है स्टार्ट होता है मुख्य रूप से। सातवां प्रश्न देखिए है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो हम इसका उत्तर करेंगे। सबसे पहले हमको इस तरह करके एक चित्र बना लेना है, ध्यान से देख लीजिए। अब ये चित्र बनाने के बाद हमको नीचे लिखना है कि बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर जो है वो 0 से 15 सेंटीमीटर है। प्रकृति इनका हो जाएगा आभासी और सीधा। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनता है। तो हम इस तरह इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब देखिए आठवां प्रश्न है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो आठवां का जो पहला प्रश्न है कि किसी कार का अग्रदीप यानी कि हेडलाइट, तो हम इसका उत्तर करेंगे कि किसी कार का अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देता है अथवा एक बिंदु पर मिला देता है। अब देखिए ख में है कि किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण, तो हम इसको उत्तर करेंगे कि किसी वाहन का पार्श्व दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा होता है। यह ड्राइवर के दृष्टि क्षेत्र को बढ़ाने में भी सहायता करता है। अब ग में लिखेंगे, देखिए प्रश्न है ग का सौर भट्टी, तो हम इसका उत्तर करेंगे कि सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण समांतर प्रकाश पुंजों को एक ही बिंदु पर संकेंद्रित कर देता है, जिस कारण सौर भट्टी से अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए नौवां प्रश्न है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो हम इसका उत्तर करेंगे। सबसे पहले देखिए इस तरह का एक चित्र बना लेना है आपको, और एक देखिए इसमें काले कलर का जो ढका हुआ है कागज के माध्यम से वो दर्शाया गया है। अब इस तरह का चित्र बनाने के बाद हमको नीचे लिखना है फिर से कि यदि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढका गया है तो भी यह लेंस किसी बिंब का
पूरा प्रतिबिंब बना लेता है, लेकिन इसके द्वारा बना प्रतिबिंब धुंधला बनेगा। अब देखिए 10वां प्रश्न है, इसके लिए फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा तभी बनेगा। तो देखिए 10वां प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे अभिसारी या फिर उत्तल लेंस में। तो इसमें H1 जो दिया है 5 सेंटीमीटर, स्मॉल जो f है वो 10 सेंटीमीटर है, U जो दिया हुआ है वो -25 सेंटीमीटर, माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये उत्तल लेंस में जब भी U रहेगा वो माइनस में ही रहेगा। तो हमको निकालना है V निकालना है, H2 निकालना है और प्रकृति क्या है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको लिखना है लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र होता है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। तो ये सूत्र है। तो हमको निकालना क्या है, V निकालना है। तो V निकालने के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसलिए इसमें लिखेंगे 1/V बराबर 1F प्लस 1U। अब इसमें इधर कर दिया हम दाहिने साइड, इसलिए वो माइनस जो था वो प्लस में आ गया। अब जैसे जैसे जो भी दिया गया है अब ये पुट कर देंगे इसका मान। जैसे F का मान 10 था, U का मान -25 था। तो ये पुट करने के बाद आगे देखिए इसमें हमने ये नोट किया है, यहाँ पे देखिए इसका जो होगा नीचे का एलसीएम ले लेंगे। इस दोनों का एलसीएम जो हो जाता है 50 आता है। उसके बाद देखिए 50 को इसको भागा दिए हम 5 बार में आ जाएगा, ये 25 से 2 बार। तो ये इस तरह करने के बाद टोटल जो आ जाएगा 3 इसमें आ जाएगा और 3/50। अब देखिए इसलिए हमको सिर्फ भी निकालना है तो इसको पलट देना पड़ेगा, 50/3 हो जाएगा और टोटल जो इसका आ जाएगा भी बराबर वो हो जाएगा 16.67। अभी हो गया। हमको H2 भी ज्ञात करना है। तो H2 का हम लिखेंगे, चूंकि M बराबर इधर है, देखिए इस साइड का M बराबर V/U बराबर H2/H1। तो इसका भी जो भी मान है वो पुट कर देंगे जहाँ पे जो है वो कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो H2 आएगा वो ये आएगा। आपको ध्यान से देख लेना है और इसको प्रैक्टिस में आपको 2 या 3 बार करना है, उसके बाद ये धीरे धीरे समझ में आपको आने लगेगा। तो उसके बाद हमको लिखना है कि अतः प्रतिबिंब लेंस से 16.67 सेंटीमीटर दूर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इस तरह लिखेंगे। अब देखिए अगले का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, फिर इस प्रश्न का उत्तर हम इसी तरह करेंगे। देखिए 11वां प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, ध्यान रखिएगा यहाँ अवतल लेंस है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। तो हम इसका उत्तर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा लेंस है उसके बारे में, तो ये अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में लिखेंगे स्मॉल f जो है वो माइनस में रहेगा, तो इसमें 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। v बराबर ये भी -10 सेंटीमीटर और हमको निकालना u निकालना है। अब देखिए लेंस सूत्र से हमको लिखना है, देखिए इसमें हो जाएगा लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हमको निकालना है u, तो 1/u बराबर हो जाएगा मेरा 1/v और जो 1/f इधर प्लस में था दाहिने साइड आने के बाद ये हो जाएगा माइनस में। ये ध्यान देना है आपको। अब आगे क्या करना है, जो भी मान दिया गया है उसको वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। जिस तरह हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं, घटाव करते हैं, उसी तरह हम ये कर लेंगे। अब ये करने के बाद इसमें u जो हो जाएगा निकल के आ जाएगा इसमें -30 सेंटीमीटर। और जिसको आरेख बनाने के लिए हम इस तरह करके ये
बना सकते हैं इसके चित्र। अब देखते हैं आगे का प्रश्न कैसा है, कौन सा है। देखिए 12वां प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आप देखिए यहाँ पे है उत्तल दर्पण में है, तो हमको सबसे पहले उत्तर में लिखना होगा उत्तर दर्पण। उत्तल दर्पण में जो स्मॉल एफ हो जाएगा वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, यू इसमें माइनस में रहेगा, -10 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना भी और प्रकृति, तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इस तरह पहले हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा। आगे हमको निकालना भी निकालना है, इसलिए इसमें हो जाएगा 1/v बराबर 1/f, और इसमें जो 1/u जो था इधर प्लस में है वो हम दाहिने साइड में कर लिए हैं। देखिए ये जो है ये दाहिने साइड कर लिए तो ये माइनस में आ गया। तो फिर इसी तरह भिन्न का ये घटाव जो बनाते हैं उसी तरह करने के बाद जो एलसीएम निकालने के बाद ये 30 आ जाएगा, और ये इस तरह मान जो होता है पुट करने के बाद टोटल जो भी आ जाएगा ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको इसे ध्यान से देख लेना है और 2 से 3 बार आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ध्यान में समझ में आ जाएगा। अब आगे का प्रश्न देखिए, इसमें प्रतिबिंब लिखना पड़ेगा इसमें नीचे प्रकृति के लिए कि अतः प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, इसमें लिखना है। अब देखिए 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक 1 है, इसका क्या अर्थ है। तो हम उसका उत्तर करेंगे कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका अर्थ यह है कि इसका दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। यहाँ धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। अब देखिए 14वां प्रश्न है। प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें जो दर्पण है, जैसे इसमें उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में देखिएगा इसमें H1 जो दिया है 5 सेंटीमीटर, R जो दिया गया है वो 30 सेंटीमीटर। तो F निकालने के लिए हम जानते हैं R/2 होता है, तो F हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब ये हो गया। U दिया हुआ है मेरा -20 सेंटीमीटर। हमको निकालना है V निकालना है, प्रकृति निकालना है और H2 निकालना है। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र से हम जानेंगे। देखिए दर्पण सूत्र में देखिए हो गया, दर्पण सूत्र का जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो हमको v निकालना है सबसे पहले, तो 1/v बराबर 1/f। अब देखिए यहाँ जो प्लस में है दाहिने साइड आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा। इसी तरह फिर से भिन्न के घटाव करने के बाद टोटल जो भी आ जाएगा वो हम 60/7 भी छोड़ सकते हैं, हमको इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया। अब H2 निकालने के लिए हम इसमें फॉर्मूला का लगाते हैं m बराबर -v/u बराबर H2/H1। अब इसका भी सेम टू सेम जो मान है वो बिठा देना है। कैलकुलेशन करने के बाद H2 मेरा आ जाएगा 15/7 या फिर 2.14 सेंटीमीटर। तो ये मेरा v निकल गया और H2 निकल गया। अब हमको प्रकृति जो है लिखना है कि अतः प्रतिबिंब दर्पण से 8.57 सेंटीमीटर दूर सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से छोटा बनेगा। अब देखिए इसमें जो भी दिया है वो आपको 60/7 ही लिखना है ताकि जो आसानी होगा आपको बनाने में। अब आगे का प्रश्न देखिए है 15वां प्रश्न कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब
18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसिस प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब की साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए इसका उत्तर करेंगे। देखिए ये अवतल दर्पण में है, तो इसलिए हम पहले इसको लिखेंगे अवतल दर्पण में। अब देखिए अवतल दर्पण में लिखेंगे, अवतल दर्पण H1 जो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, F जो इसमें हो जाएगा स्मॉल f वो -18 सेंटीमीटर हो जाएगा, U हो जाएगा -27 सेंटीमीटर। हमको निकालना है V निकालना है, H2 निकालना है और प्रकृति निकालना है। तो हमको दर्पण सूत्र का पहले यूज करना होगा। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से इसमें हम लिखेंगे कि 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है। हमको निकालना है V निकालना है, तो 1/V बराबर 1/F। अब देखिए U जो इधर प्लस में है वो इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा 1/U। और जो मान दिया है वो हम कैलकुलेशन ये बिठा देंगे वहाँ पे, और कैलकुलेशन करने के बाद मेरा जो भी आ जाएगा वो -54 सेंटीमीटर आ जाएगा, वो भी आ गया। अब हमको निकालना है इधर H2 निकालना है, तो H2 निकालने के लिए हम इधर लिखते हैं M बराबर -V/U बराबर H2/H1। तो जो भी मान है उसका आपको बैठा देना है। बैठाने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो H2 आ जाएगा वो -14 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह हम V और H2 निकाल लेंगे। अब देखिए आगे का प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 D है। यह किस प्रकार का लेंस है। तो हम इसको उत्तर करेंगे। देखिए जो P दिया है, इसमें P जो दिया है वो -2D है। अब हमको निकालना F, तो F बराबर इसमें हो जाएगा, इसलिए F बराबर 1/P। तो 1/P जो भी मान है बैठा देंगे, ऊपर जो 1 का 1 ही रह जाएगा, और जो F बराबर 2D, इसमें P बराबर जो -2D है वो हम नोट कर देंगे। अब ये करने के बाद हमको इतना आ जाएगा -3.5 मीटर। अब हम इसमें लिखेंगे, इसलिए इस फोकस दूरी ऋणात्मक है, माइनस में है इसलिए ऋणात्मक है, या अवतल लेंस है। तो हम इस तरह इसका उत्तर कर लेंगे। अब देखिए 17वां प्रश्न है कि कोई डॉक्टर +1.5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित अभिसारी है अथवा अपसारी है। तो हम इसको उत्तर करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको P लिखना है। P बराबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1.5D है। हमको F ज्ञात करना है। तो F का जैसे पहले पिछले प्रश्न का उत्तर बनाए उसी तरह इसको बनाना है। तो F बराबर 1/P, जो भी मान दिया है उसको हम लिख दें 1/1.5। तो ये पॉइंट हटा दिए तो यहाँ पे 0 मेरा चल गया, तो ये हो जाएगा 10/15। अब इसमें कैलकुलेशन करने के बाद 2/3 आ जाएगा। टोटल इसमें 0.67 सेंटीमीटर है। तो चूंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक है इसलिए यह अपसारी लेंस है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना ही होगा, तभी इन प्रश्नों का उत्तर आप बना पाइएगा। और फॉर्मूला में आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी सारी जो भी फॉर्मूले हैं मैं आपको बताऊंगा। साथियों इस अध्याय के जो भी पेज के भी प्रश्न है उनका भी प्रश्न उत्तर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।